नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा विटिलिगो और टीनिया वेसिकुलर के इन्फेक्शन के डिफरेंस के बारे में। ये दोनों बीमारियां ऐसी हैं जो बहुत सिमिलर लगती हैं पेशेंट्स को, लेकिन अगर डॉक्टर के पास जब वो जाते हैं तो उन्हें इनके अंदर काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं, काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। कई पेशेंट्स भारत होम्योपैथी में भी आए जिन्होंने टीनिया वेसिकुलर इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट ना लेकर विटिलिगो के ट्रीटमेंट को अडॉप्ट किया और बाद में उन्हें पता चला कि उन्हें टीनिया वेसिकुलर इन्फेक्शन है। अब ये टीनिया वेसिकुलर इन्फेक्शन क्या है और विटिलिगो क्या है, तो हमें इन दोनों को समझना होगा, तभी हम इन दोनों के डिफरेंस को समझ पाएंगे। तो विटिलिगो की अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको बताया है विटिलिगो क्या है और विटिलिगो से क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन एरिया में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। साथ ही विटिलिगो होता क्या है, तो विटिलिगो एक ऐसी डिजीज है जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। मतलब इस बीमारी में आपका इम्यून सिस्टम ही आपके शरीर के कुछ ऐसे सेल्स को, जो आपके शरीर में एक्टिव सेल्स हैं, जो आपके शरीर में स्किन के कलर को फॉर्म कर रहे हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने लग जाता है, उनके प्रोडक्शन को कम कर देता है, जिन्हें हम मेलेनोसाइट सेल्स कहते हैं। और ये मेलेनोसाइट सेल्स मेलेनिन का प्रोडक्शन करते हैं, और जब मेलेनिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है तो आप देखेंगे जिस भी एरिया में, आपकी बॉडी के जिस भी पार्ट में मेलेनिन का प्रोडक्शन कम हो रहा है, वहां आपको व्हाइट चकत्ते यानी सफेद चकत्ते देखने को मिलेंगे, व्हाइट पैचेस देखने को मिलेंगे। वहीं टीनिया वर्सिकुलर इन्फेक्शन की बात करें तो इसे पिटरेसिस वर्सिकुलर इन्फेक्शन भी कहते हैं, और इस इन्फेक्शन में आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं होता। ये आपके शरीर के अंदर की बीमारी नहीं, ये बाहर की बीमारी है, और इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन। और ये फंगल इन्फेक्शन होता है आपका यीस्ट से, जिसकी वजह से आपको टीनिया वर्सिकुलर इन्फेक्शन को फेस करना पड़ता है। अब ये यीस्ट कौन सा होता है, ये यीस्ट होता है मेलिशिशिया यीस्ट, जिसकी वजह से आपकी सुपरफिशियल स्किन पर आपको डल वाइट पैचेस देखने को मिलते हैं, पिंकिश पैचेस देखने को मिलते हैं, आपकी स्किन का कलर अनइवन हो जाता है, टैन हो जाता है। सपोज अगर ये आपकी नॉर्मल स्किन है, सुपरफिशियल स्किन यानी ऊपर वाली स्किन, अब इस स्किन पर कुछ ऐसे एलर्जीज हो जाती हैं, आपको इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन का कलर चेंज होने लगता है, लेकिन ये प्रॉपर वाइट नहीं होता जैसा आपको विटिलिगो में देखने को मिलता है। इसमें काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं। विटिलिगो की स्किन कलर की बात करें तो विटिलिगो का स्किन कलर बिल्कुल मिल्की वाइट होता है, बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है और वो फैलने लगता है। टीनिया वर्सिकुलर में आपकी स्किन डिपिगमेंटेड हो जाती है, पिंकिश वाइट हो जाती है, डल वाइट हो जाती है, ब्लैक भी हो जाती है, अनइवन स्किन हो जाती है, आपके नॉर्मल कलर है स्किन का उससे। विटिलिगो की बात करें तो अपीयरेंस की बात करें विटिलिगो के, तो विटिलिगो का अपीयरेंस काफ़ी सेगमेंटल होता है, स्प्लिटेड होता है। अगर आपके एक हाथ पर विटिलिगो अफेक्ट कर रहा है तो आप देखेंगे आपके दूसरे हाथ पर भी अफेक्ट कर सकता है, और ये काफ़ी सेगमेंटल होता है, एक तरीके से आपके पूरे हाथ को भी कवर कर सकता है और एक लिमिटेड बाउंड्री के साथ इसको कवर कर सकता है। टीनिया वर्सिकुलर इन्फेक्शन जो देखने को मिलता है वो जनरली पेशेंट्स के पेट पर, बैक पर, चेस्ट पर और थाइज में देखने को मिलता है। और विटिलिगो एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आपके पूरे शरीर में कहीं भी हो सकती है। इवन विटिलिगो के पेशेंट्स के बाल सफ़ेद हो जाते हैं जस्ट बिकॉज, क्योंकि उनके शरीर का इम्यून सिस्टम जो मेलेनोसाइट सेल्स को प्रोड्यूस करना होता है उनको प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से जो भी एरिया अफेक्टेड होता है विटिलिगो की वजह से उसके बाल भी सफ़ेद होने लग जाते हैं। वहीं टीनिया इन्फेक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता। वहीं टीनिया इन्फेक्शन में आपकी स्किन जो सुपरफिशियल स्किन है उसका कलर चेंज होता है, लेकिन आपके बालों का कलर चेंज नहीं होता। आप देखेंगे जो विटिलिगो के पेशेंट्स होते हैं उनके पैचेस काफ़ी मार्जिन होते हैं, मतलब अगर आपके हाथ पर सफ़ेद दाग है तो आप देखेंगे उसके मार्जिन्स आपको साफ साफ देखने को मिलेंगे। वहीं टीनिया इन्फेक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता, आपके जो पैचेस होते हैं उनके मार्क्स आपको दिखते नहीं है, और ये बहुत ही डल पैचेस होते हैं और ये स्प्रेड भी अनइवन होते हैं। अगर आपके हाथ में टीनिया इन्फेक्शन हुआ है तो उसके पैचेस आप ऐसे देखेंगे, एक पैचेस यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। और वहीं अगर आपको विटिलिगो की प्रॉब्लम है तो आप देखेंगे कि अगर आपका सफ़ेद दाग यहाँ से शुरू हुआ है तो वो इस तरीके से स्प्रेड करेगा कि वो आपके पूरे हाथ को सफ़ेद कर देगा, साथ में आपके हाथ पर जो बाल हैं उन्हें भी सफ़ेद कर देगा। टीनिया इन्फेक्शन और विटिलिगो होने के कारण भी बहुत अलग हैं, क्योंकि विटिलिगो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और वहीं टीनिया इन्फेक्शन एक इन्फेक्शन है। ये इन्फेक्शन कैसे होता है, तो इसके कुछ कारण हैं। अगर आपके पेट में कीड़े हैं तो इस वजह से आपको टीनिया इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा पब्लिक प्लेसेस को यूज़ कर रहे हैं, आप पब्लिक स्विमिंग पूल यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी आपको टीनिया इन्फेक्शन हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा गर्म प्लेस पर रह रहे हैं जहाँ ह्यूमिडिटी बहुत होती है, तो इसकी वजह से भी कई लोगों को टीनिया इन्फेक्शन को फेस करना पड़ता है। वहीं दो कारण और हैं, एक तो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर पेशेंट्स में हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम
क्रिएट होती है तो ऐसे में देखा जाता है उन्हें टीनिया इन्फेक्शन को फेस करना होता है। वहीं अगर वो बहुत ज़्यादा दूसरों के कपड़ों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, अगर आप किसी के भी कपड़े पहन लेते हैं तो इसकी वजह से भी आपको टीनिया इन्फेक्शन को फेस करना पड़ सकता है। और वहीं विटिलिगो में आपका जो रीज़न होता है वो ये सारी चीज़ें नहीं होती, उसका एक ही रीज़न है कि आपके शरीर में मेलानोसाइट्स का प्रोडक्शन कम हो गया है, उनका डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपको विटिलिगो को फेस करना पड़ता है। लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विटिलिगो का भी और टीनिया वर्सिकुलर इन्फेक्शन दोनों बीमारियों का इलाज संभव है होम्योपैथी ट्रीटमेंट के द्वारा। अगर आप इन दोनों प्रॉब्लम्स में से किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आप घबराइए नहीं, आप इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आप भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स की टीम के साथ बात कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि टीनिया वर्सिकुलर इन्फेक्शन क्या है और विटिलिगो क्या है। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट के थ्रू अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें।